बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तकरीबन हफ़्ता हो चुका है, ये शायद हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं। तो इस दौरान ईद भी आई गुज़र गई। तो आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। तो आज मैंने कहा कि ऐसी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईद भी गुज़र गई है, जो काम है वो निपटा लिए हैं। तो अब थोड़ा ध्यान अपने इन बर्ड्स पे दे दें, अपनी थोड़ी प्लांट्स पे दे दें, इनकी केयर करें। और अभी हमें वो गलतियां सुधारनी हैं कि जो मेरे प्लांट्स जो मैंने की हैं और वो मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हुए। तो अभी तो मैं आप लोगों को ये थोड़ी अपडेट दे दूं कि अभी मैंने इनको निकाला है बाहर। तो ये कुछ खाना खा रहे हैं और इस तरह मैं अब ये भी खोल देती हूँ। ये माशाल्लाह से चिक्स, जो छोटे बेबी चिक्स हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो अब ये भी बाहर आ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और इनके साथ खाते पीते हैं। अब थोड़ी टेंशन नहीं है। और 2 दिन पहले ऐसे हुआ था कि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश आई थी रात को। तो क्योंकि छोटे चिक्स को तो मैं अंदर छोड़ देती हूँ, लेकिन ये जो चिक्स हैं और डक्स हैं, ये मेरी बाहर होती हैं। तो क्या हुआ था कि ये सारी भीग गई थी। तो अभी मैंने 2 दिन क्या किया है कि इन सबको मैं अंदर बंद कर देती हूँ और फिर सुबह के वक्त इनको निकाल देती हूँ। ये सिर्फ छोटे चिक्स अंदर होते हैं और साथ इनकी मामा अंदर होती हैं। तो इनको मैं बाहर रख देती हूँ। निकाल इसलिए देती हूँ ताकि ये इनको तंग ना करें। और रात होती है तो बस रात को तो इन्होंने आराम करना होता है। 2 दिन मैंने इनको अंदर छोड़ दिया है। और यहाँ पर ये 2 अंडे आई हुए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ कि ये देखिए मैंने अभी पानी डाला है और इन्होंने अभी पानी गिरा दिया है। यानी ये इतना तेज़ भागती है आगे पीछे और ये इसने गिरा दिया है। माशाल्लाह से कबूतर अंडों पे बैठी हुई है, टोकरी में बैठी हुई है। मैं आपको बताती रहती हूँ कि ये टोकरी बेस्ट है इनके लिए। और यहाँ पर भी कितने दिनों से हमारी जो बज्जीज़ हैं वो भी अंडों पे बैठी हुई हैं। माशाल्लाह से 4 अंडे हैं। अब देखते हैं कितने निकलते हैं कितने नहीं। और वो हमारी गिना फाल जो कि बीमार हो गई थी, माशाल्लाह से फिर ठीक हो गई है। आपको मैंने बताया था। फिर मैंने इसको यहाँ पर ऊपर छोड़ दिए हैं और अब ये माशाल्लाह से इनके साथ ठीक है। और इसने अपनी वही पोजीशन पुरानी वाली संभाली हुई है कि उसी जगह पर टोकरी में बैठ जाती है। लेकिन ये है कि अभी मैं पानी डालने के लिए आई हूँ तो बाहर निकली है, पानी पिया है और दाना वगैरह खाया है और दोबारा से अंदर चली गई है। यानी ये अभी तक इसको मारती है। सही वाले इसने ड्रा के रखा हुआ है। हालांकि अब इसको चाहिए कि अलहदा होती है, थोड़ा इसके साथ घुल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये देखें कुछ चिक्स, छोटे जो बेबी चिक्स हैं, बाहर खुद ही निकल आते हैं। अब थोड़ा घुल मिल गए हैं और वो दोनों अपनी अम्मी के साथ अंदर हैं। ये देखें। और वो डक्स हैं, इनको बेचारे को इतना इसने डरा के रखा हुआ है कि जहाँ ये होती है ये इसको पीछे साइड पे ही रखती हैं। वही इसकी पुरानी आदतें। लेकिन इन्होंने भी अभी तक कोई अंडे नहीं दिए, कोई इन्होंने हमें अच्छा फीडबैक अभी तक नहीं दिए। शायद अभी तक ये छोटी ही हैं। यहाँ पर एक जो बात जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, यहाँ पर मैंने जो हमारी गुल्लू बेल है उसकी मैंने यहाँ पर मैंने ये वाली लगाई थी और मैंने 2 यहाँ पर लगाई थी और बाकी नीचे भी लगाई थी। तो यहाँ पर ऊपर मेरी कोई भी ग्रो नहीं हुई थी, लेकिन ये वाली यहाँ से ग्रो होना, ये बिल्कुल छोटी सी है लेकिन ये ग्रो होना स्टार्ट हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि ये सीजनल है या ये सारा साल ग्रो करती है। अगर ये सारा साल ग्रो करे तो बहुत ही बेस्ट है। मैं अपने ये पूरे जंगले में इसको लपेट दूँ क्योंकि ये जल्दी बढ़ती है। और हालांकि ये मैंने बाद में यहाँ पर नीचे से कट करके दोबारा लगाई थी, लेकिन ये वाली जो कटिंग है ये मैंने पहले लगाई थी। यहाँ पर कोई ग्रो नहीं हुई और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ये देखें ग्रो हो रही है। और यहाँ से भी ऊपर से भी ये देखें यहाँ से, और अल्लाह करे कि यहाँ से भी ये ग्रो हो जाए। तो ये 2 वाली जो कटिंग है ये मैं पूरे इस अपनी जाली पे लपेट दूँगी और बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो मोरिंगा का है, अब ये भी नहीं पता कि ये ऐसे ना हो सर्दियों में सूख जाए या क्या हो जाए। यहाँ पर धूप भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी लुक दे रहा है। और अल्लाह करे कि ये भी सारा साल रहे तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लगेंगे। अभी हालांकि असर हो चुकी है, असर के बाद का वक्त है, यानी कि
6 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी सख्त धूप है और मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। तो अभी मुझे ईद गुज़र चुकी है। अब ईद के बाद मुझे ये प्लान करना है कि अब मैंने अपने इन प्लांट्स को क्या करना है। अगर मैंने प्लांट्स यहाँ पर छत में रखने हैं तो मैंने क्या कौन कौन से प्लांट्स रखने हैं जो मुझे फ़ायदा दे सकें, या मैंने क्या करना है। तो अब ये मैंने बाकायदा प्लान बनाना है, सोचना है, और फिर उसके बाद मैंने इस पर अमल करना है। और अपनी चिक से भी तो बचाना है मैंने अपने प्लांट्स को। तो बस कुछ मैं सोच रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स रखने हैं और कौन कौन से नहीं रखने। तो वो भी मैं आप लोगों को साथ अपडेट दे दूँगी, लेकिन साथ साथ दूँगी। यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर सही वाला होल नहीं है। तो ये देखें, ये पानी अच्छा खासा इसमें जमा है। और यहाँ पर ये मिर्च देखें कि ये छोटी सी मिर्च है और यहाँ पर ये कितनी घनी हो गई है। तो इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि ये छोटा सा ही मुझे फ्रूट देना शुरू कर दे। तो मैं यहाँ से नीचे से सारा इसको कट कर देती हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए। ये देखें, ये सारे पत्ते मैं अंदर अपने चिक्स को डाल देती हूँ, वो खा लेंगे। फ़ौरन से आ गई हैं खाने के लिए। यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फूल लग गए हैं। अब इंशाल्लाह इसमें मिर्ची भी लग जाएंगी। और यहाँ पर ये सारी मिर्चें हैं, अच्छी ग्रो हो रही हैं, लेकिन टमाटर सारे मेरे सूख गए हैं। तो बस अभी कुछ प्लानिंग करनी है, लेकिन अब मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है, सोच समझ के करनी है, ताकि जो मेरा अपना मिनी गार्डन है उसको भी मैं बहुत अच्छे से रख सकूँ और अपने बर्ड्स को भी, इनको भी अच्छे से संभाल सकूँ। लेकिन अब इस तरह नहीं कि जिस तरह ये किया है। बिल्कुल मेरा तजुर्बा नाकाम हुआ है, क्योंकि सर्दियों की भी सब्ज़ियाँ मैंने एक पहली दफ़ा लगाई हैं, तो वो भी मैंने आज़मा लिया है, गर्मियों की भी आज़मा लिया है। अब मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा हो गया है कि अब मैंने कैसे क्या किस तरह लगाना है। और टोकरियों का कैसा तजुर्बा रहा है ये भी थोड़ा है। और बाल्टियाँ जो हैं, ये वाले जो बड़े पोट हैं, छोटे पोट हैं, इनका भी तो मुझे अच्छी खासी समझ आ चुकी है। तो अब इंशाल्लाह मैं इस सब को, अपने जो तजुर्बे को मद्देनज़र रख के, बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स और यहाँ पर अपना गार्डन सजाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज बस आप लोगों को ये अपडेट देनी थी। और बस मैंने यहाँ पर ये केज खोल दिया है। अब सारे चिक्स मेरे छोटे बड़े जो हैं यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि इनको यहाँ पर ही छोड़कर मैं नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने इनको अभी खाना वगैरह, पानी वगैरह सब दे दिए हैं। तो अब ये दरवाज़ा खुला रहेगा। जैसे ही मगरिब होगी, अंधेरा थोड़ा थोड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये ख़ुद ही अंदर चले जाएंगे। और फिर मैं आकर क्या कर दूँगी, ये वाला केज बंद कर दूँगी। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।